और रबीउल अव्वल शरीफ का ये पुरनूर महीना है। पिछले जुमों पर मैंने आपकी खिदमत के अंदर हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक का बयान इस सूरत के अंदर किया था जो अल्लाह पाक ने आलमे अरवा के अंदर नबियों रसूलों से मीसाक लिया, उस हवाले से गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की थी। चूँकि जो मीलाद पाक का एहतमाम अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर किया, एक वसी बाब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अलबत्ता अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास बुरहान रब की आ पहुंची, ताकि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की बुरहान आ पहुंची है। कुरान पाक की इस आया मुकद्दसा के अंदर कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, इसके तर्जमे से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास अपनी बुरहान बना के भेजा है। हुजूर रब की बुरहान बन के आए हैं। हुजूर अल्लाह पाक की बुरहान हैं। बुरहान का क्या माना है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि बुरहान का एक माना है दलील, कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दलील बना के भेजा। आप अल्लाह की कामल दलील हैं, अकमल दलील हैं, मजबूत दलील हैं। तर्जमे के बाद आप सोचते होंगे कि जब हुजूर दलील बनकर आए हैं तो दलील किसी दावे पर होती है। अगर अल्लाह पाक ने हुजूर को दलील बना के भेजा है तो किसी दावे की दलील बना के भेजा है, तो वो दावा क्या है? वो दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दावा है। और इसकी कामल दलील क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अल्लाह ताला की बुरहान, अल्लाह ताला की दलील बनकर आए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दूसरा तर्जमा मुफस्सिरीन कहते हैं कि बुरहान का माना है मोजज़ा। हुजूर मोजज़ा बनकर आए हैं। हुजूर की विलादत भी मोजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी मोजज़ा है, आपकी हर सिफ्त मोजज़ा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर मोजज़ा बना के भेजा। अब मोजज़ा क्या होता है? मोजज़ा ये होता है कि ऐसी चीज जिसको समझने के लिए इंसानी अकल जो है वो आजिज आ जाए।
जिसको समझने के लिए इंसानी अकल आजिज आ जाए उसे मोजज़ा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मोजज़ा बना के भेजा है। अब हुजूर ऐसा मोजज़ा है, कोई बंदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अगर अकल के तराजू पर तोलना शुरू कर दे तो उसका अकल, फाम, फरासत खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक का इदराक उससे नामुमकिन है। जिस चीज का इदराक अकल नहीं कर सकती वो मोजज़ा कहलाता है। हुजूर मोजज़ा हैं और फिर आपकी हर सिफ्त मोजज़ा है। आपका इल्म मुबारक जो है मोजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पाक मोजज़ा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मोजज़ा, हुजूर की दुआ मोजज़ा, हुजूर की हर एक अदा मोजज़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर तशरीफ आवरी, हुजूर का आना, यह भी मोजज़ा है। हुजूर की विलादत भी मोजज़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक वो भी मोजज़ा है। आज तक लोग इस बात पे झगड़ते हैं, भाई हुजूर चले गए, हुजूर चले गए। उन लोगों को यह समझ ही नहीं आई कि अल्लाह ने अपने महबूब को जाने के लिए भेजा नहीं है। अगर जाने के लिए हुजूर आते तो आने के लिए अल्लाह ताला इतने इंतजामात ना करता। पिछले जुमा पर मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी आमद के सिलसिला के अंदर नबियों और रसूलों की अरवाह को जमा करके उनके सामने हुजूर की तशरीफ आवरी बयान की और उनसे ऐद लिया, अगर तुम्हारे दौर के अंदर मेरा रसूल आ जाए तो तुमने मेरे नबी पर ईमान भी लाना है और मेरे नबी पाक की मदद भी करनी है, नुसरत भी करनी है, अपने कलमे छोड़ देने हैं, अपनी किताब की तालीमात छोड़ देनी है और जो मेरा रसूल लेकर आए उस किताब की खुद भी पैरवी करनी है और लोगों को भी उस किताब पर अमल करने के लिए तुमने ताकीद भी करनी है और हुजूर की शानों का मुबल्लग बनना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब इससे आगे आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाना है, अल्लाह ताला ने इंतजामात किए। पहला इंतजाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। ये हुजूर के मिलाद के इंतजामात में पहला इंतजाम यह कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। और आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ताला ने बनाया, मैंने पहले भी बयान किया है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, पूरी मखलूक में एक आदम अलैहिस्सलाम वो जात हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, जिनको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। जमीन को अल्लाह ने हाथों से नहीं बनाया, आसमान को भी दस्ते कुदरत से नहीं बनाया। लौह कलम, जन्नत, जिब्रील, मीकाईल, अल्लाह पाक ने अगर अपने दस्ते कुदरत से बनाया है तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया है। क्यों दस्ते कुदरत से बनाया है? जिस तरह जमीन बनाई, जिस तरह आसमान बनाया, कुरान पाक कहता है अल्लाह पाक कोई मटीरियल पहले इकट्ठा नहीं करते, बल्कि रब ताला जब किसी चीज को बनाना चाहता है, इज़ा अराद अल्लाह, वो सिर्फ इरादा करता है। अल्लाह का सिर्फ इरादा होता है और जब अल्लाह का इरादा होता है, इज़ा अराद अल्लाहु शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, तो अल्लाह पाक कौन फरमाता है तो वो चीज बन जाती है। अल्लाह ने जमीन बनाने का इरादा किया, कुन फरमाया, जमीन बन गई। अल्लाह ने आसमान बनाने का इरादा फरमाया, कुन कुन कहा तो आसमान बन गया। जन्नत बनाने का इरादा किया तो रब ताला ने कुन फरमाया, जन्नत बन गई। अल्लाह पाक ने जिब्रील बनाने का इरादा फरमाया तो कुन कहा और जिब्रील को बना लिया। सारे फरिश्ते, लौह कलम, नूर, नार, ये सब कुछ रब ताला के इरादे से बने और लफ्ज़ कुन रब ताला की तरफ से फरमाया गया और ये चीजें बन गई। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने बनाया तो अपने दस्ते कुदरत से बनाया। अब क्यों? अब हुजूर को भेजना था तो हुजूर को भेजने के लिए पहला एहतमाम किया कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसलिए
अपने दस्ते कुदरत से बनाया कि आदम अलैहिस्सलाम के सरापे के अंदर रब ताला ने उस नूर अव्वल को अमानत के तौर पर रखना था जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई। तो जहां आपने महबूब का नूर रखना था उसको दस्ते कुदरत से बनाया है। अब हुजूर फरमाते हैं मेरा नूर मुंतकिल होता रहा, जहां जहां आया, जिन जिन रेमों के अंदर आया, जिन जिन सुलबों के अंदर आया, हुजूर फरमाते हैं वो सारे के सारे अरहाम भी पाक थे, वो सारे के सारे असलाब भी पाक थे। पाक सुलबों से, पाक रेमों के अंदर मैं मुंतकिल होता रहा। जिन कबीलों के अंदर आया, हुजूर ने फरमाया वो सारे के सारे कबीले भी पाक थे, वो अजदाद भी पाक थे, वो बंदे भी पाक थे, वो मर्द भी पाक थे, वो औरतें भी पाक थी। हुजूर जहां जहां आए, जिस जगह आए, जहां हुजूर आए वो जगह भी पाक। अब आप अंदाजा फरमाएं, रब ताला ने अपने प्यारे महबूब को दुनिया के अंदर भेजना था। सारी दुनिया दो हिस्सों के अंदर तकसीम थी, एक को अरब कहा जाता था, एक को अजम कहा जाता था। और अरब वो थे जिनको अपनी जुबान पर बड़ा नाज था, वो इस वजह से अपने आप को साहिब फजीलत समझते थे। वो कहते थे हमारी जुबान बड़ी वसी है, हमें अपनी जुबान पर नाज है और हमें ये फजीलत हासिल है बाकी सारी अकवाम से, बाकी सारे खितों के रहने वाले। हर खिते में अलग अलग जुबान बोली जाती है, लेकिन हमारे पास जो जुबान है वो फसाहत और बलागत वाली जुबान है। तो इसलिए उन्हें ये फख्र था। वो कहते थे ये बात हमारे लिए बाइसे फख्र भी है और बाइसे फजीलत भी है, इसलिए वो इसको फजीलत समझते थे। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजना था, तो रब ताला ने फिर अपने महबूब के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो अजम नहीं अरब है, क्योंकि रसूल फजीलत वाले हैं। फरमाया मेरा नबी फजीलत वाला नबी है। ये उस जगह, उस इलाके के अंदर जाएगा जो पहले से साहिब फजीलत हैं, जिनकी फजीलत को इस वजह से माना जाएगा कि लोग अरबी जुबान की फजीलत को मानते थे, इस बात को तस्लीम करते थे कि अरबी जैसी मुकम्मल जुबान कायनात के अंदर कोई नहीं है। बाकी सारी जुबानें जो है इसके सामने आकर वो घुटने टेक देती है, इसके सामने जुबानें खामोश हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भेजा, अजम के इलाके में नहीं भेजा, अरब के इलाके में भेजा। हज़रात गिरामी, फिर कुंबे कबीले, उनका जब इंतखाब किया, अपने प्यारे रसूल के लिए जिस कबीले का इंतखाब किया वो क्या है? कुरैश है। और कुरैश को कुरैश क्यों कहा जाता है? कुरैश को कुरैश इसलिए कहते हैं, कर्श का माना है जो अपनी जगह से हरकत ना करे, वो चीज जो अपनी जगह पर मजबूती के साथ कायम रहे, हरकत ना करे, उसे कहते हैं कर्श। आप कुरैश कबीले को कबीला कुरैश इसलिए कहा जाता था कि वो अपनी बात पर डट जाने वाले लोग थे, जो बात करते थे उस पर डट जाते थे, पहरा देते थे, बात के पक्के लोग थे। रब ताला ने फरमाया मैंने, यह भी फजीलत होती है, जो बंदा रोजाना बदलता रहे, बातें बदलता रहे, लोग कहते हैं ये भी कोई बंदा है, उसको साहिब फजीलत नहीं कहते। फजीलतों में इंसान के अंदर एक फजीलत यह भी होती है कि वो जो बात करता है उस बात का फिर पहरा देता है, उस बात पे कायम रहता है। फरमाया मेरा रसूल जो है वो जो बात करने वाला बात करेगा, जमाने के अंदर उसकी बात मोतबर मानी जाएगी। फरमाया उसको उस कबीले के अंदर भेजूंगा जिसको जमाना पहले से मोतबर कबीला और पक्की और पुख्ता जुबान और जुबान पर कायम रहने वाला कबीला मानेगा। इसलिए हुजूर को कबीला कुरैश के अंदर भेजा गया। अब इस कबीले के अंदर और भी शाखें थी, लेकिन हुजूर के लिए जिस शाख का इंतखाब किया गया कबीले में वो है बनु हाशिम। वो क्या है? बनु हाशिम। बनु हाशिम है। मैं ये सारी बातें इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह पाक ने हुजूर के आने से पहले हुजूर के लिए इंतजाम किया है। ये हादसा नहीं हुआ जो लोग ये समझते हैं कि भाई 12 रबीउल अव्वल को इतना जश्न मनाती हो, 12 रबीउल अव्वल को ये करती हो, 12 रबीउल अव्वल को वो करती हो, जुलूस निकालती हो, नारे लगाती हो, जश्न मनाती हो, क्यों इतना इंतजाम करती हो? बस
पैदाइश हुई है, विलादत हुई है, आमद हुई है, आ गए हुजूर, तो तुम आमद पे इतना जश्न क्यों करते हो? हम कहते हैं जिसका इंतजाम अल्लाह पाक ने इतना किया है, जिस आमद के लिए एतबाब अल्लाह पाक ने इतना किया है, हम उस आमद पर मरहबा क्यों ना कहे, हम जश्न क्यों ना मनाएं, हम नारे क्यों ना लगाएं, हम एहतमाम क्यों ना करें, हम इंतजामात क्यों ना करें, हम गलियां मोहल्ले क्यों ना सजाएं? जिसके लिए रब इंतजाम करता है उसके लिए हम भी एहतमाम करते हैं। हजरात गिरामी, आप जरा कायनात पर गौर करते आए। अल्लाह पाक ने इलाकों में अरब का इलाका उसका इंतखाब कर दिया। कबीलों के अंदर जब इंतखाब हुआ तो रब ताला ने कबीला कुरैश में से जब इंतखाब हुआ तो बनु हाशिम हुजूर के दादा जान का भी नाम है, लेकिन सच्ची बात यह है हाशिम उनका जाती नाम नहीं था, बल्कि उनको एक वजह से हाशिम कहा जाता था। कहते हैं अरब के अंदर हाशिम उस बंदे को कहते हैं जो मेहमान नवाज हो, जो मेहमान नवाज हो, जो भूखों को खाना खिलाए, जो भूखों को खाना खिलाए, प्यासों के लिए पानी का एहतमाम करे, उसको हाशिम कहते हैं। और हाशिम इसलिए भी कहा जाता था कि ये काबे के मुतवल्ली लोग थे, जो दूर दराज से लोग काबे की जियारत के लिए आते, ये उनके लिए दस्तरखान बिछाया करते थे। भूखे लोग आकर इनके दस्तरखान पे खाना खाते थे, ये उनको पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाते थे, इसलिए इनको हाशिम कहा जाता था। अल्लाह ने नबी पाक के अजदाद का जब इंतखाब किया तो उस कबीले का इंतखाब किया जिसको हाशिम कहते हैं, बनु हाशिम कहते हैं। वो कबीला जो लोगों के दस्तरखान का इंतजाम करता है, जो भूखों को खाना खिलाता है। फरमाया मेरा रसूल वो है जो भूखों को खाना खिलाएगा, जो जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करेगा, जो दूर से आने वाले हर किसी के लिए अपने दस्तरखान को वसी कर देगा। मेरे नबी को खाना खिलाने वाला बंदा पसंद है, मेहमान नवाजी करने वाला बंदा पसंद है, इसलिए फरमाया उस कबीले का इंतखाब किया गया जो पहले से मेहमान नवाज है। आप बनु हाशिम में, और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुतलब काबे के कुंजी बरदार, मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुतलब जो नसब में हुजूर के दादा ठहरे, इसलिए कि आने वाला महबूब है, जो काबे की आबरू, काबे की इज्जत को बचाने वाला है, जो काबे की इज्जत को लोगों के सामने अया करने वाला है। फरमाया इसका दादा वो है जो लोगों को काबे की अजमत बताने वाला, काबे की निगहदाश्त करने वाला, काबे की हिफाजत करने वाला। हुजूर की विलादत से कुछ आबाब ने लिखा, वो कहते हैं कि हुजूर की विलादत मुबारक से 17 दिन, कुछ ने कहा 17 महीने, कुछ ने कहा 50 दिन हुजूर की विलादत। ये मुख्तलिफ रवायतें हैं। पहले ये जो कुरान पाक के अंदर सूरत आई है ना, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जो अबरा बादशाह था, उसने यमन का ये बादशाह था, उसने हमला किया था काबे पर। ये पीछे इसका पस मंजर जरा लंबा है, मैं फिर कई तफसीर बयान करूंगा काबे पर। और वो जब आया, जो लश्कर था ना, वो हाथियों का लश्कर लेकर आया, हाथियों पर उसके फौजी आए, और मंजीख है उनके पास, उनके अंदर आग भरी हुई थी। वो काबे पर चढ़ाई करने के लिए और काबे के निशानात को मिटाने के लिए आया था। ये हुजूर की विलादत बासादत से पहले का वाकया है। और ज्यादा मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये साल वही साल था, ये साल हुजूर की विलादत हुई है ना, इस साल ही ये अब्रे, ये 50 दिन पहले आया है, 17 दिन पहले आया है, या कुछ महीने पहले आया है, ये वाकया उसका है। यानी आप किसी किताब में पढ़े हुजूर की विलादत कब हुई, तो कहते हैं आमल फील। आमल फील का मतलब है कि हाथियों वाला साल, और हाथियों वाला साल इसलिए कहते हैं कि उस साल हाथियों के साथ अब्रे बादशाह जो था उसने मक्के पर, काबे शरीफ पर हमला किया था। जब ये हमला करने के लिए आया तो एक वाकया पेश आया, और वाकया ये था
कि इसने फौजी भेजे, जाओ अहले मक्का की भेड़ बकरियां माल लूट कर ले आओ। वो माल लेकर लूट गए, माल लूट कर ले गए, भेड़ बकरियां ले गए। हजरत अब्दुल मुतलिब जो थे ना, उनके 200 ऊंट, कितने, दिल्ली नहीं जोर से बोले, कितने, 200 ऊंट अबरे के जो थे ना सिपाही, वो ले गए, बकरियां भी ले गए, भेड़े भी ले गए, उनमें ऊंट 200 थे। अब एक बात जो लोग कहते हैं कि हुजूर का खानदान तो वो तो मुफलस था, उनके घर तो कुछ नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, वो बड़े गरीब लोग थे। हुजूर के खानदान वाले गरीब नहीं थे, गरीब होते तो 200 ऊंटों का मालिक तो दादा है, भेड़ बकरियां अलहदा हैं। और उस वक्त एक ऊंट जो है ना डॉक्टर साहब, एक ऊंट, राजा साहब, एक ऊंट जो था उसकी कीमत इस तरह थी जिस तरह आज एक प्राडो है ना, इसकी जितनी कीमत है इससे भी ज्यादा। जो अच्छी गाड़ी इस दौर के अंदर सबसे आला गाड़ी सवारी है, जितनी उसकी कीमत है इतनी एक ऊंट की कीमत होती थी, क्योंकि सवारी के लिए सबसे बेहतरीन सवारी अरब के रेगिस्तानों के अंदर ऊंट थी। और फिर ऊंट हजरत अब्दुल मुतलिब के, काबे के मुतवल्ली काबा, सरदार काबा के ऊंट, वो सबसे आला नस्ल के ऊंट थे, वो लूट कर ले गया, ले गए और वो पहाड़ के ऊपर आके बैठ गए। हजरत अब्दुल मुतलिब को पता चला कि बादशाह आ गया है, मिस्र यमन का बादशाह, वो हाथियों की फौज, हाथियों का लश्कर लेकर आया है, काबे पर हमला करना चाहता है, काबे की बुनियादों को हिला देना चाहता है, काबे की बुनियादों को मिटा देना चाहता है। वो हमला करने के लिए अपनी फौज लेकर आ गया है। हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपनी सारे कौम को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने से पहले जनाब अब्दुल मुतलिब उस बादशाह के पास खुद चले गए। जब आप गए ना तो उसका एक गवर्नर था, वो आपको पहचानता था, क्योंकि आप कोई मामूली शख्सियत तो नहीं थे। उसने जाते ही आपको पहचान लिया। बादशाह को जाकर उसने कहा कि सरदार काबा आए हैं, कुरैश के सरदार आए हैं आपको मिलने के लिए, कुरैश सरदार मक्का आए हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब ऊंची दस्तार, खूबसूरत लिबास और बड़ा पुरवजी किस्म का आपका चेहरा मुबारक, जिस पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा था, वो चेहरा कितना प्यारा था। हजरत अब्दुल मुतलिब आप तशरीफ ले गए। जब आप बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह ने बड़ा इस्तिकबाल किया। वो तख्त पर बैठा हुआ था, उसकी अपनी एक तख्त उसने बनाया हुआ था, लेकिन जब हजरत अब्दुल मुतलिब आए, तख्त से उतर आया और आपके साथ नीचे बैठ गया। और ये उसने जिंदगी में पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। वो जब आता था बादशाह, वो अपने तख्त पर बैठता था, मनसब पर, दूसरों को नीचे बैठाता था, लेकिन जब हजरत अब्दुल मुतलिब पहुंचे तो खुद भी नीचे बैठे, जहां आप बैठे आपके साथ बैठ गया। क्यों? कि ये ताजीम किसकी हो रही थी? ये नूरे मुस्तफा की ताजीम हो रही थी। वो बैठ गया, आपके साथ बैठ गया, पूछने लगा हुजूर बताएं, आप मुतवल्ली काबा है, मुझे पता चला आप सरदार कुरैश हैं, आप काबे के सरदार हैं, बताएं आप क्यों आए हैं? उसके ज़हन में ये था कि अब ये आए, ये चूंकि मक्के के सरदार मक्का हैं, ये आए आकर मुझे कहेंगे अपना लश्कर वापस ले जाओ, काबे पर हमला ना करो, काबे की दीवारों को ना हिलाओ, काबे की अजमत को बरकरार रहने दो, कुछ ना करो, हम पर हमला ना करो, वापस अपना लश्कर ले जाओ। इसलिए आए, मैं इनके साथ मुज़ाकरात करूंगा, मैं बातें करूंगा, कुछ मामले के मान लूंगा, कुछ इनसे बनवा लूंगा। लेकिन उसकी बिल्कुल सोच के बरअक्स हुआ। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया, मैं तेरे पास कोई लंबे चौड़े मुतालबे लेकर नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं, कल तेरे फौजी गए, सिपाही गए, मेरे 200 ऊंट, भेड़ और बकरियां उठा कर ले आए हैं। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि वो 200 ऊंट वापस कर दे, वो भेड़े और बकरियां वापस कर दे। उसने कहा और आप लोग और कुछ भी नहीं। अच्छा, वो बड़ा हैरान होया, कहने लगा काबे के सरदार, इतना बड़ा नाम और मुतालबा इतना छोटा, तो सिर्फ मेरे 200 ऊंट दे दो, मेरी बकरियां मेरी भेड़े दे दो। ये तो सरदार कुरैश है और सरदार तो अपने इलाके की बात करता है, कोई बात नहीं की इलाके की। उसने फौरन हुक्म दिया, उसने कहा भाई इनकी
इनके ऊँट भी वापस कर दो, इनके बेड़े भी वापस कर दो, इनकी बकरियां भी वापस कर दो, जितना माल लूटा है ना इनका वो वापस कर दो। लेकिन उसने कहा अब्दुल मुतलब मुझे बड़ा ताज्जुब है इस बात पर, इतना बड़ा सरदार होकर मक्के की बात नहीं की, मैं हमला करने वाला हूं, ये जो हाथियों का लश्कर है ये मैंने दिखाने के लिए नहीं, ये हमला करने के लिए आया हूं, मैं हमला करूंगा, निशान मिटा दूंगा। आपने वो तो बात की नहीं। हजरत अब्दुल मुतलब मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया ये भेड़ और बकरियां तो मेरी थी, ये तू मुझे दे ना, काबा जिसका है ना कल दुनिया देखेगी तेरे साथ काबे वाला हशर क्या करता है। आज लोग कहते हैं कि हुजूर की अजदाद का ईमान, अल्लाह पर ईमान, वो तौहीद के कायल थे या नहीं थे, लोग अलग अलग वो बात बात की बोलियां बोलते हैं। मैं कहता हूं हजरत अब्दुल मुतलब दादा है रसूलुल्लाह के, और अपने बादशाह के सामने खड़े होकर आपने जुर्रत के साथ कहा, आपने फरमाया भेड़ और बकरियां मेरी थी, मैंने मांग ली, काबा है अल्लाह का। और मैं इसलिए नहीं कहता तू वापस चला जा, इसलिए कि तेरा हशर फर्श वाले भी देखेंगे, तेरा हशर अर्श वाले भी देखेंगे। मैं तेरा अंजाम दुनिया के सामने क्यों पोशीदा कर दूं, क्यों दुनिया के सामने तेरा अंजाम लोगों को देख लेना दूं। फरमाया कल तू अपना लश्कर लेकर जिस पर तुझे नाज है तू जान और काबे वाला जाने। मैं सदके जाऊं हुजूर के खानदान पर, हुजूर का खानदान भी आली है, बोलो हुजूर का खानदान भी, हुजूर के बाप भी अजमत वाले, दादा भी अजमत वाले, परदादा भी अजमत वाले, हुजूर का सारा शजरा अजमत वाला। लोगों अगर ये अजमत वाले ना होते, अगर ये साहिब फजीलत ना होते, तेरी मेरी नमाज के अंदर जो दरूद पढ़ा जाता है इन पर कभी दरूद ना होता। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन, फरमाया आले मोहम्मद हुजूर की आने वाली नस्ल पर भी दरूद है। आगे फरमाया कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम। मैंने कहा ये जो आले मोहम्मद है ये तो हुजूर की नस्ल है, ये जो आले इब्राहीम है ये कौन है? ये आले इब्राहिम हुजूर के बाप है, हुजूर के दादा है, हुजूर के परदादा है, हुजूर का आगे नस्ब है आदम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, आगे जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक, जिनके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया लोगों मेरा नूर जो है ये पाक रहमों से पाक सुल्कों के अंदर ये मुंतकिल होता रहा। मैं जिन जिन सुल्कों के अंदर आया हूँ वो माए भी पाक, वो बाप भी पाक है, वो लोगों को कितने पाक हैं, वो इतने पाक हैं। उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं जब तक आले इब्राहिम पर दरूद ना पढ़ा जाए। हुजूर ही तो आले इब्राहिम है, जनाब अब्दुल्ला ही तो आले इब्राहिम है, जनाब अबू तालिब ही तो आले इब्राहिम है, जनाब अब्दुल मुतलब ही तो आले इब्राहिम है, जनाब हाशिम ही तो आले इब्राहिम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी का खानदान बड़ा पाक है। और फिर क्या हुआ, अब्र आ गया लश्कर लेकर और भेड़ बकरियां लेकर आप आ गए। आपने सारे अपने कबीले को इकट्ठा किया, आपने फरमाया मैं ले आया, मेरी भेड़ें ले गए थे, बकरियां ले गए थे, मेरे ऊंट ले गए थे, मैं वापस ले आया। उन्होंने कहा अब्दुल मुतलब वो हमला करने वाला है। आपने फरमाया हमले के लिए मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, आपने घरों से निकलो, वो सामने वाले पहाड़ पे चढ़ जाओ, कोई बंदा इस आबादी के अंदर बस्ती के अंदर ना रहे, पहाड़ पे चढ़ जाओ। उन्होंने कहा क्यों, क्या हम डर के उस पहाड़ पे चढ़ जाए, उसका मुकाबला न करें? फरमाया डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस पहाड़ पे चढ़ जाओ ताकि वहां पर चढ़कर आप इसका हशर देखते जाओ और ये नजारा देखते जाओ और तुम इसके गवाह हो जाओ कि अल्लाह का घर फजीलत वाला कितना है और रब अपने घर से प्यार कितना करता है और रब इस घर के दुश्मन को जलील किस तरह करता है। इसलिए मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूँ तो पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर सारा कबीला और कुंबा, सारे अरब के कबाइल पहाड़ पर चढ़ गए। अब फिर आया कुरान पाक कहता है मेरे भाइयों ये तारीख का मसला नहीं है, ये कुरान पाक का मामला। कुरान पाक कहता है महबूब अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। है महबूब आप देख रहे थे, आपको पता है ना
हुजूर आए नहीं, अभी हुजूर की विलादत नहीं, मिलाद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता अलम तारा, महबूब तू देख रहा था ना। जो माँ के शिकम के अंदर देख लेता है, जो बाप की सुल्ब के अंदर देख लेता है, ये शान हुजूर की है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, महबूब तूने देखा नहीं है? तूने देखा तो है, मैंने तेरे सामने जो कुछ किया क्या सलूक किया मैंने अस्हाबे फील, उस लश्कर वालों के साथ जो हाथियों का लश्कर आया था, उनके साथ मैं ये सलूक किया। उनकी शक्लें तो शक्लें रही, पर उनके जिस्म जो है वो घास और भूसे की तरह बन गए थे, बिल्कुल मट्टी हो गए, खाक में मिल गए। हज़रात गिरामी, बात लंबी है। मेरे नबी पाक के लिए ये एहतमाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, और उनके आने से पहले काबे पाक की इज्जत को बरकरार रखा गया। लोगों, मैंने अब्दुल मुत्तलिब दादा इसलिए बनाया, ये काबे का मुतवल्ली है, आने वाला काबे की अजमत को जाहिर करने वाला है। आज अगर काबा मिट जाता, निशान मिट जाते, हुजूर की विलादत होने वाली थी। जब विलादत होती, इस काबे ने तो सलामी देनी थी, इस काबे ने सलामी देनी थी। हुजूर की तशरीफ आवरी पर किसने सलाम पेश करना था, झुकना था। आप किताबें पढ़कर देख लें, काजी दैलान मक्की की सीरत दैलानिया पढ़कर देख लें, खसाइस कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की उठाकर देख लें, अनवार मुहम्मदिया उठाकर देख लें। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद सादत हुई, हुजूर की विलादत का वक्त आया, तो काबा हुजूर के घर की तरफ झुक गया। सरकार दुनिया में आ रहे हैं, लोगों देखो तो सही, सरकार की विलादत का वक्त है। अल्लाह ने इंतखाब किया, बाप का फिर इंतखाब करना था। बाप कौन हो? अल्लाह ने फरमाया बाप होगा जिसका नाम होगा अब्दुल्लाह। क्यों? फरमाया इसका बेटा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ आमीना जो अमानत को संभाल के रखे, फरमाया ये भी अमानतों की हिफाजत करने वाला, माँ भी अमानतों की हिफाजत करने वाली। माँ का कबीला बनु जोहरा, कबीले और भी थे, बनु जोहरा कहते हैं तरोताजगी वाले को। ये रसूल दुनिया से या दुनिया के अंदर आकर ये बुझे हुए चेहरों पर ताजगी लाने वाला, ये कायनात को ताजगियां देने वाला, ये कायनात को बहारें देने वाला, इसकी माँ का कबीला भी वो है जो पहले से बनु जोहरा कहलाता है। ये तरोताजगी वाला कबीला। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसा मंजर होगा जब हुजूर की विलादत बासादत का समा आया होगा। हजरत आमिना फरमाती हैं जिस रात रसूलुल्लाह मेरे हुजरे के अंदर आपकी विलादत बासादत थी, फरमाती है मेरे हुजरे के पास निम्मी निम्मी आवाजें आ रही थी, लेकिन बड़ी प्यारी आवाजें थी। हर कोई कह रहा था, आवाजें ये थी कि आने वाले को वो सलामी पेश कर रहे थे। और सलामी क्या थी? फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती तो ये आवाज आती थी। सलाम आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम फखरे मौजूदात फखरे लोहे इंसानी। आसमानों पर अल्लाह ने जिब्रील को बुला लिया, जिब्रील जा फरिश्तों को बुला ले, मीकाईल को बुला ले, इसराफील को बुला ले, फरिश्तों को बुला ले और उन्हें कह दे वो दरूदों के हार लेकर तेरे साथ चले जाएं। इंतजामात पूरे के पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। जिब्रील मीकाईल को बुला, इसराफील इजराइल हाजिर हो गई। अल्लाह ने हाजिर को फरमाया जिब्रील के साथ जाओ। जिब्रील के साथ अर्ज की मौला मैं ड्यूटी पर हूं, ये मेरे हाथ में मौत हयात का रजिस्टर है, फलां को आज मौत आनी है। रब ने फरमाया इजराइल ये रजिस्टर रख दे, आज की रात किसी के घर रोने की आवाज ना आए, आज किसी का भाई बहन से जुदा ना हो, आज किसी माँ का बेटा उसकी आंखों के सामने ठंडा ना हो जाए, आज किसी का बाप दुनिया से ना चला जाए, दुनिया किसी के लिए तारीख और अंधेरा ना बनाए, आज दुनिया के अंदर कोई गमगीन ना हो। इसलिए मौत हयात का ये रजिस्टर रख दे। मेरे नबी पाक की आमद है। इसराफील तू क्या कर रहा है? आज की मौला तेरी
तेरे इंतजार के अंदर हूँ। ये सूर मैंने उठा रखा है, मैं इसके अंदर फूंक मारूं, कब्रों से भी लोग उठकर खड़े हो जाएं। फरमाया मैंने उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं करनी जब तक मेरे महबूब ने दुनिया में आना नहीं। फरमाया अब कतारें बना लो, लोगों अल्लाह के अर्श से लेकर आमिना पाक के हुजरे तक फरिश्तों की कतारें हैं, वो दरूद व सलाम पढ़ते जा रहे हैं। उधर आज क्या है, आज कायनात को सजा दिया गया, आज जन्नत को सजा दिया गया, पूरे गिलमान को सजा दिया गया, सब कुछ कायनात के अंदर किया जा रहा है। आमिना पाक फरमाती है जिस हुजरे के अंदर मैं मौजूद थी, उस हुजरे के अंदर थोड़ी देर पहले तो अंधेरा था। फरमाती है अचानक मैंने देखा मेरा हुजरा नूर से, रोशनी से भर गया। मैंने अपने हुजरे को चुटकी देके दरवाजा बंद किया हुआ था। फरमाती है ना तो दरवाजा खटखटाया गया, ना तो कोई और मुझे कोई ऐसा खदशा लायक हुआ, बस दरवाजा भी नहीं खुला। मैंने देखा मेरे हुजरे के अंदर 4 बीवियां, उनके कद लंबे हैं, चेहरे बड़े सोने हैं, वो मेरे सामने जाहिर हो गई। मैंने पूछा बीवियों तुम कौन हो? एक बीवी कहने लगी मुझे हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की मैं बीवी हूँ, मुझे हव्वा कहते हैं। दूसरी कहने लगी मैं वो कहने लगी मैं मरियम हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। और तीसरी से मैंने पूछा, वो कहने लगी मैं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। और तुम कौन हो? वो कहने लगी मैं आसिया हूँ। ये 4 बीवियां मेरे हुजरे के सामने जाहिर हुई। फरमाती हैं जब ये आई मैंने कहा क्यों आई हो? कहने लगे बीबी तुझे पता नहीं आज सरकार दुनिया में आ रहे हैं, आज हुजूर का यौम मिलाद है, आज कमली वाला दुनिया में आ रहे, आज महबूब का यौम मिलाद है, दोनों आलम सजा सवारे गए। बीबी देख तो सही तेरे हुजरे से लेकर आसमान तक आज फरिश्तों की कतारें हैं, दरूद व सलाम पढ़े जा रहे हैं। जन्नत को सजाया जा चुका है, जमीन पर झंडे गाड़े जा चुके हैं, कायनात को बसा दिया गया है। हर कोई आज खुश है, इसलिए खुश है कि आज महबूब का यौम मिलाद है, दोनों आलम सजा के सवारे गए। आज महबूब का यौम मिलाद है, दोनों आलम सजा के सवारे गए। मैं हुजूर की विलादत बासादत की बात कर रहा हूँ, इधर हुजूर की विलादत बासादत